जय मसीह सभी को। जय मसीह। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जिस प्रकार हमें फिर से ये मौका मिला है कि हम एक साथ आए और प्रभु की स्तुति आराधना करें, तो क्यों ना हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें कि एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ हम प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। तो आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने हमें अभी तक प्रभु संभाले हैं प्रभु, इसलिए आपको लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें ये मौका दिया है प्रभु एक साथ आकर प्रभु फिर से आपकी स्तुति आराधना करने का प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा हम हर एक को प्रभु, आप प्रभु यीशु प्रभु आपकी उपस्थिति में अगुवाई करो और आप हम सभी को प्रभु मदद करो कि हम एक साथ होकर प्रभु खुशी के साथ प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय आप हमें अगुवाई करो पवित्र आत्मा, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। तो जिस प्रकार हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे, जय बोलो, तो क्यों ना हम सभी जैसे अपने स्थान पर खड़े होंगे तो हम सभी अपने आप को तैयार करें। गीत के साथ हम एक्शन भी करेंगे और हम प्रभु को उसके द्वारा स्तुति करेंगे। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, बहरों को सुने दिया यीशु ने, बहरों को सुने दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापियों को क्षमा किया यीशु ने, पापियों को क्षमा किया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला किया यीशु ने, घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भूखों को खाना दिया यीशु ने, भूखों को खाना दिया यीशु ने, प्यासे को पानी दिया यीशु ने, प्यासे को पानी दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे,
ही तो है, चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। माता पिता भी तो है, एक सहारा भी तो है। माता पिता भी तो है, एक सहारा भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। तन में उजाला भी तो है, मुक्ति के दाता भी तो है। तन में उजाला भी तो है, मुक्ति के दाता भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। हम सभी ताली बजाकर इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आपके द्वारा प्रभु हम हर एक चीज को पा सकते हैं प्रभु। प्रभु आपकी प्रभु शक्ति के द्वारा प्रभु हम हर एक चीज से प्रभु कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें हर समय संभालते हैं प्रभु, संभाल देते हैं प्रभु। प्रभु आप प्रभु हमारा सहारा है प्रभु, से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके पास एक कार्य के लिए प्रभु धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु। क्यों ना हम ये ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी बताता है निर्गमन हमें कि जब हम दिल से प्रभु की आराधना करते हैं, वो हमारे बीच से सारे लोगों को निकालता है और हमें चंगाई देता है। तो जिस प्रकार हम इस आराधना, इस गीत को गाएंगे, तो क्यों ना हम हर एक चीज प्रभु के सामने रखते हुए अपने आप को प्रभु को देंगे, और हम प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। हर एक चीज भूलकर प्रभु, अपने दिल से प्रभु, अपनी आत्मा से प्रभु, आपको प्रभु हम आराधना करते हैं। क्यों ना हम इस गीत को गाए और अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाते हुए आराधना। आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। आराधना
प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु हमेशा प्रभु सर्वदा प्रभु केवल प्रभु आपकी आराधना हो प्रभु, क्योंकि आप ही के परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु आप प्रभु सदा प्रभु सर्वदा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। हमें हर प्रभु बुराई से प्रभु, हर बीमारी से, हर तकलीफों से आप बचाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अभी तक प्रभु हमें हर चीजों से बचाया है प्रभु, अपने लहू से हमें ढाका है प्रभु। इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रभु यीशु प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम हर एक को प्रभु आगे भी ऐसे ही चलाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया है पिता। आप लोग पवित्र आत्मा हम हर एक को प्रभु आप प्रभु आगे अगुवाई करो प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आमीन। जय मसीह सभी को। आइए हम शुक्रवार की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। इब्रानियों का 4:16 ऐसे कहता है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, क्योंकि वही से ही हमें हिवाएं बांधने की सामर्थ्य मिलती है और वही से हम दया और अनुग्रह पा सकते हैं, और जहाँ से हमारी प्रार्थना के अनुसार हमारी आवश्यकता पूरी हो। तो क्यों ना जिस तरह से हम आज प्रार्थना के लिए हम इकट्ठा जमा हुए, तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें कि क्योंकि प्रभु हमारा हर समय हमारी सहायता करते हैं, हम पर दया करते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो क्यों ना हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु की आप हमारे साथ में हैं। प्रभु पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कि आपने प्रभु यीशु हमें प्रभु यीशु जिस तरह से प्रभु हर एक रोगों से प्रभु यीशु बचा कर रखा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु की आपने हमें प्रभु यीशु हर समय प्रभु यीशु सहायता की। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु जब जब हमारी आवश्यकता प्रभु यीशु जो जो जरूरत लगी प्रभु उस आवश्यकता को प्रभु यीशु आपने पूरा किया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके नाम को प्रभु यीशु ऊंचा उठाता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन। उसी तरह से हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इस महामारी की परिस्थिति में हमें हिम्मत दिया और हमारे डर को निकाल कर सामर्थ्य दिया। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से प्रभु ये जो कोरोना का जो महामारी इस पूरे जगत में फैल रहा है, तो प्रभु ने हमें जो सहायता किया, प्रभु ने हमें इस महामारी से बचा कर रखा है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु इस समय के लिए। प्रभु जिस तरह से प्रभु आपने प्रभु इस महामारी से प्रभु यीशु हमें बचा कर रखा। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कि जिस तरह से प्रभु यीशु आपने प्रभु यीशु हमें हिम्मत दी। प्रभु यीशु पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु हमारे डर को प्रभु यीशु आपने निकाला। प्रभु पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कई लोगों पर प्रभु जो मन में डर था प्रभु इस बीमारी के प्रति प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें प्रभु आपके पवित्र लहू से ढांककर प्रभु इस बीमारी से दूर रखा प्रभु। इसलिए मैं प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके नाम को प्रभु यीशु ऊंचा उठाता हूँ प्रभु, स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया करता हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, स्तुति हो प्रभु यीशु। उसी तरह से हम प्रार्थना प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे ऑनलाइन सेवा के लिए जिससे हम आशीषित हुए और हम परमेश्वर के उपस्थिति को पहचान सके, तो इसके लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु जिस तरह से प्रभु यीशु कई 2 साल से 1.5 साल से प्रभु यीशु जिस तरह से ऑनलाइन की सर्विस हो रही है प्रभु, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस ऑनलाइन के सर्विस के द्वारा प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रभु यीशु बनी रही प्रभु। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु और इन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु जिस तरह से प्रभु यीशु ऑनलाइन की सेवा प्रभु यीशु हमारे बीच में चल रही है प्रभु, और वो हर एक वचन से प्रभु यीशु जो हम आशीषित पाए प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु, आपके नाम को प्रभु यीशु मैं ऊंचा उठाता हूँ प्रभु यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए हम दूसरे चीज के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के करीब आकर नम्र होकर अपने व्यक्तिगत जीवन में
किए हुए हर एक गलती और अपराध को हम परमेश्वर के सम्मुख कबूल करें और प्रभु से क्षमा मांगे। तो क्यों ना हम इस चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ गलतियां हमने की है व्यक्तिगत जीवन में, तो क्यों ना हम परमेश्वर के सम्मुख आए और हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। तो क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस समय के लिए प्रभु, और जिस तरह से प्रभु हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारे साथ में प्रभु यीशु हर समय प्रभु थे प्रभु यीशु है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, कई बार प्रभु यीशु हम हमारे जीवन में प्रभु व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु गलतियां कर चुके हैं प्रभु, गलतियां हो जाती है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे अपराध को प्रभु यीशु आप क्षमा करें प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, मैं कबूल करता हूँ प्रभु यीशु अगर कोई गलती मेरे से हुई है प्रभु, मेरे से हुई है प्रभु, तो मैं आपसे प्रभु यीशु क्षमा मांगता हूँ प्रभु। पिता मैं प्रार्थना कर प्रभु क्षमा करे प्रभु, और मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु कि आप मेरे साथ में प्रभु यीशु हमेशा बने रहे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें पांचवें पॉइंट के लिए। हम प्रार्थना करें अपने आत्मिक जीवन के लिए। कई बार समस्या के समय और कठिन परिस्थिति में हम विश्वास में कमजोर होते हैं। अगर हमारा विश्वास हिल गया है या कमजोर हो गया है तो हम प्रभु से क्षमा मांगे। कठिन परिस्थिति में ही हमारा प्रभु के प्रति विश्वास दिखता है, और प्रभु के वचन भी कहता है कि विश्वास परखा जाएगा। तो हम प्रभु से क्षमा मांगे। हमने अविश्वास दिखाया, हमने प्रश्न किए, हमने हमारी बुद्धि और ताकत पर विश्वास किया। तो क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर कोई गलत काम किए है या कठिन परिस्थिति में अगर हम परमेश्वर को भूल गए, तो क्यों ना हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और हमारे विश्वास को और हम मजबूत करेंगे। तो क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस कठिन परिस्थिति के समय प्रभु यीशु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें प्रभु। हम जानते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारा साथ प्रभु यीशु कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कि आप हमारे साथ में हैं प्रभु यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, अगर मेरा विश्वास प्रभु किधर कमजोर हुआ है तो प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि मेरे विश्वास को प्रभु यीशु आप बढ़ाए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि आप मेरे साथ में प्रभु यीशु हो प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, और गलती से भी प्रभु यीशु मैंने अगर आपसे प्रश्न पूछा हो प्रभु यीशु, या तो कोई प्रभु मेरे बुद्धि का वापर प्रभु यीशु मैंने अगर किया हो प्रभु, तो पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप मुझे क्षमा करें प्रभु यीशु। और मुझे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आप मेरे साथ में बने रहे प्रभु। पिता मैं यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। आइए हम प्रार्थना करें कि 7वां पॉइंट की प्रार्थना करें, प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आए और हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। क्यों ना हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि इस हर रोज के जीवन में प्रभु यीशु आप मेरे साथ में प्रभु यीशु बने रहे प्रभु। प्रतिदिन प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु मैं महसूस करूं प्रभु। प्रतिदिन प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु मेरे जीवन में प्रभु यीशु बनी रहे प्रभु यीशु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आपका राज प्रभु यीशु आए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरी इच्छा है प्रभु यीशु कि मैं आपका एक विश्वास योग्य सेवक बनूं प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि आप मुझे ले प्रभु यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका वचन प्रभु यीशु मेरे जीवन में प्रभु यीशु हो प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आपके जो प्रभु यीशु आज्ञाएं है प्रभु उसको पालन करने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे सिखाएं प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आपका आशीष प्रभु यीशु मेरे साथ में रहे प्रभु। पिता मैं यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु। उसी तरह से हम प्रार्थना करें हमारे जीवन प्रार्थना करें हमारा जीवन प्रार्थनामय हो और प्रभु हमें अच्छा आराधक बनाए। तो क्यों ना हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन जो प्रार्थनामय हो और परमेश्वर हमें अच्छा आराधना करने वाला बनाए। तो क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस समय के लिए प्रभु यीशु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु हर समय प्रभु यीशु मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि मेरा जीवन प्रभु यीशु एक प्रार्थनामय जीवन हो प्रभु। मुझे एक अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति बनाए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु
यीशु आप प्रभु यीशु वो जगह ले प्रभु यीशु जो कोई नहीं ले सकता प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मेरे दिल में प्रभु यीशु आपके लिए जगह है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मुझे प्रभु यीशु प्रार्थना में बनाए प्रभु, मुझे प्रार्थना करने वाला प्रभु यीशु आप व्यक्ति बनाए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु की आपके सम्मुख बैठने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे प्रभु यीशु सहायता करे प्रभु, मुझे समय दे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आपका पवित्र हाथ प्रभु यीशु मुझ पर रहे प्रभु। पिता मैं यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु। उसी तरह से हम आखिरी जो पॉइंट है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए कि प्रभु इस कोरोना वायरस से हमारे देश को बचाए और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कोई घटी ना हो। तो क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे। जिस तरह से आपको सबको पता है कि ये कोरोना का कहर जो पूरे देश में फैलते जा रहा है, तो हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करेंगे ये कोरोना वायरस जो है हमारे पूरे देश से वो निकल जाए, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो घटी है, वैक्सीन की जो घटी हो परमेश्वर पूरा करे। तो क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वरा मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू यीशु या सर्व गोष्टींसाठी प्रभू। पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू या भारत देशासाठी प्रभू। पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू गेल्या 1.5 वर्षामध्ये प्रभू, या 2 वर्षामध्ये प्रभू ज्या प्रमाणे प्रभू यीशु या कोरोनाचा प्रभू कहर प्रभू यीशु या पूर्ण भारत देशामध्ये होत चाललेला आहे प्रभू, आणि दुसरी लाट प्रभू त्याच्यापेक्षा भयंकर आहे प्रभू। पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू तिला कोणतेच काम प्रभू अशक्य नाहीये प्रभू। पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू येशूच्या नावाने प्रभू हा संपूर्ण कोरोनाचा व्हायरस जो आहे जिथे जिथे पसरलाय प्रभू ते संपूर्णपणे प्रभू येशू नष्ट करून टाक प्रभू। पिता मी प्रार्थना करतो प्रभू ज्या ज्या ठिकाणी हॉस्पिटल्स आहेत प्रभू, तिथे जे पेशंट्स आहेत प्रभू, पिता परमेश्वरा मी त्या सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करतो प्रभू, त्या हॉस्पिटलसाठी प्रार्थना करतो, तिकडे डॉक्टर नर्स प्रभू या सर्वांना प्रभू त्याच्या ठेवतो प्रभू। पिता परमेश्वरा त्या हॉस्पिटलमध्ये कुठल्याही प्रकारची कमी घटी नसू दे प्रभू। पिता म्हणजे ऑक्सिजनची कमी आहे प्रभू ती पूर्ण कर प्रभू। पिता परमेश्वराचे वॅक्सिन प्रभू येशू सुरू होणारे आणि सुरू झालेले प्रभू कुठेही प्रभू येशू कमी नसू दे प्रभू। पिता परमेश्वरा तुझा पवित्र हात प्रभू या भारत देशावरती असू दे प्रभू, या आमच्या महाराष्ट्रावरती असू दे प्रभू। पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू तू सर्वांना घे प्रभू आणि सर्वांना प्रभू तू सुरक्षित ठेव प्रभू, तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू या सर्व काही गोष्टी प्रभू। पिता परमेश्वरा मी येशूच्या नावाने प्रभू प्रार्थना करतो। क्यों ना हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, हम एक साथ होकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभू मी धन्यवाद देतो प्रभू या सर्व गोष्टींसाठी प्रभू, जो आता व्यक्तिगत जीवनासाठी प्रभू आम्ही जी प्रार्थना केली प्रभू। पिता परमेश्वरा मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू येशू। पिता परमेश्वरा तुम्ही आमची प्रार्थना ऐकली प्रभू, आणि व्यक्तिगत जीवनासाठी प्रभू जी जी नीड्स प्रभू आम्हाला ज्याची गरज आहे प्रभू, पिता परमेश्वरा ज्या ज्या गोष्टींची गरज आहे प्रभू, पिता परमेश्वरा ते तू पूर्ण कर प्रभू। पवित्र आत्मा मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो प्रभू येशू, आमच्या कलिसियाला प्रभू येशू तू सुरक्षित ठेव प्रभू, आमच्या लोकांना प्रभू जे वयस्कर आहेत प्रभू, पिता परमेश्वरा जे आजारी आहेत प्रभू, पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू या कोरोनाच्या व्हायरस पासून प्रभू, हा जो संसर्ग झालेला आहे प्रभू, पिता परमेश्वरा सर्वांपासून प्रभू येशू आम्हाला वाचव प्रभू। पिता परमेश्वरा सर्व काही गोष्टी प्रभू तुझ्या हाती येतो, मी येशूच्या नावाने प्रार्थना करतो, आमेन। जय क्रिस्त, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। सभी को शुक्रवार की सभा में हम सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर शुक्रवार की सेवा के लिए अब प्रार्थना करेंगे। हम पहली प्रार्थना करेंगे शालोम के हर एक सदस्य के जीवन में प्रभु को धन्यवाद दिए और उनके प्रभु से आशीष मांगे। क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपसे मांगते हैं प्रभु जिन लोगों ने प्रभु आपका जीवन दिया है प्रभु, उन सारों को प्रभु आप आशीष दे प्रभु, और उनके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु, जो भी उनके जीवन में प्रभु कमी घटी है प्रभु आप पूरा करें, और मांगते हैं प्रभु उनके जीवन को प्रभु आपके राज में सदा बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करें। मेरे महान परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे सदस्य को प्रभु अच्छी सेहत में रखे और लॉकडाउन के समय उनकी जरूरतों को पूरा करें। क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करें।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन सब सदस्यों को प्रभु, जो शालूम कलीसिया के सदस्य हैं, उन सारों को प्रभु आप अच्छे से है परमेश्वर, और मांगते हैं प्रभु उनके लॉकडाउन में प्रभु उनकी जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करने के लिए प्रभु आप मदद करें। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो सदस्य आपकी सेवा में बढ़ते हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु आप बहुताई से आशीष करें, उनके जीवन में हर एक कमी खोटे को परमेश्वर आप पूरा करें प्रभु। इस समय प्रभु जिन जिन लोगों की जो भी जरूरत है प्रभु, उन सारों के ऊपर प्रभु आप काम करें प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सारे सदस्यों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनकी हर एक जरूरत प्रभु आप पूरा करें, उनकी जो इच्छा है परमेश्वर उनको जीने के लिए प्रभु आप मदद करें परमेश्वर। कि मेरे महान परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें जिन जिन लोगों का काम चाहिए उनको प्रभु अच्छा काम मिलने के लिए सहायता करें, और जिनका पगार कम हुआ है उनका पगार बढ़ना चाहिए। क्यों ना हम एक साथ होकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। ये गंभीर विषय है। लॉकडाउन में सभी लोगों का काम चला गया है, काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और पगार भी बहुत कम हो गया है। क्यों ना हम एक साथ होकर इन विषय के लिए प्रार्थना करें। हमारे सदस्यों के लिए उनको अच्छा काम मिलना चाहिए और उनको पगार जो भी कटौती होकर पगार आ रहा है वो कटौती ना हो और पूरा पगार उनको मिलने के लिए प्रभु उनका सहायता करे और मदद करे। क्यों ना हम एक साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस शालूम सदस्यों के लिए प्रभु, इस शालूम कलीसिया के लिए प्रभु जो आपने बनाया है प्रभु, इसके धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और प्रभु मांगता हूँ प्रभु कि प्रभु जो भी सदस्य इस लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हैं प्रभु, जो भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिनका काम छूट गया है प्रभु, जिनका धंधा बंद हो गया है परमेश्वर, जो भी रोजी रोटी कमाते थे वो सारे उनसे छीनी गई है परमेश्वर। प्रभु आप देख रहे हैं प्रभु और मांगते हैं प्रभु उन सभी की जरूरत प्रभु आप पूरा करते हैं प्रभु। उन सारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह करें, आपकी दया आपकी कृपा उन सारे लोगों पे प्रभु बनाए रखे प्रभु। उनका जो जीवन बिताने का दिनचर्या है प्रभु, उनकी रोजी आप उनको दे, उनको जीने के लिए जो चीज लगता है परमेश्वर उनको वो कमाने के लिए प्रभु आप मदद करें। ये पिता मैं मांगता हूँ प्रभु जिन जिन लोगों का काम छूट गया है परमेश्वर, उन सारों को प्रभु नया काम मिलने के लिए प्रभु, उससे बेहतर काम मिलने के लिए परमेश्वर आप मदद करें। उन सारों को प्रभु अच्छा नौकरी मिलने के लिए मदद करें। जिनका बिजनेस टूट गया है परमेश्वर, उनका बिजनेस प्रभु पूरी रीति से प्रभु फिर से खड़ा होने के लिए प्रभु आप उनका सहायता करें परमेश्वर। आप इनका प्रार्थना करते हैं जिन जिन लोगों का परमेश्वर पगार कम है या फिर जिनको मिल नहीं रहा है परमेश्वर, उन सब मालिकों को मैं मांगता हूँ उनके दिलों में प्रभु आप काम करें, उनके मनों में प्रभु आप काम करें ताकि उनका पगार रोके ना प्रभु और ना कम करे प्रभु। पूरा जितना है उतना देने के लिए प्रभु आप मदद करें। ये मेरे परमेश्वर की समस्या प्रभु गंभीर है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं है प्रभु। आप काम करें उन सारे काम वाले लोगों के ऊपर जो धंधे में है, जो बिजनेस करते हैं, जो हर एक जरूरतमंदों को प्रभु आप छू ले प्रभु और उनके जीवन में प्रभु आप काम करें। ये मेरे महान परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे शालूम चर्च में जो बीमार है और बुजुर्ग है प्रभु, उनके संग रहे, उनको चंगाई के साथ साथ अपनी शक्ति और सामर्थ्य भरें। आपको जो भी नाम याद आता है उन सारों को अपने प्रार्थना के विषय में रखें इस समय, और एक साथ उन सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करें जो आपको याद आ रहे हैं। और जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, खास करके उनके लिए जो तकलीफ से इस वक्त गुजर रहे हैं, प्रभु का आशीष उसके ऊपर मांगे। तो हम एक साथ होकर प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस शालूम कलीसिया में प्रभु बहुत सारे लोग बीमार हैं, जो बुजुर्ग है पिता आपसे मांगते हैं, उन सारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु आप उनके जीवन में काम करें परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु इस समय प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु इस कोविड की तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु। कई सारे लोग प्रभु जो बीमार हैं और प्रभु हॉस्पिटल न जा रहे प्रभु, उनको डर लगता है कि कहीं हम लोग पॉजिटिव ना हो जाए प्रभु, हम इस कोविड से प्रभु ग्रसित ना हो जाए प्रभु। डर लगता है इसके घर में डॉक्टर की पहचान और मांगते हैं पिता की प्रभु ये जो महामारी है प्रभु, इन सारे बुजुर्गों से प्रभु आप दूर रखे परमेश्वर। और प्रभु आपने आपके शक्ति और सामर्थ्य का हाथ परमेश्वर इस
हर एक हमारे सालों के सदस्य के, बुजुर्ग के ऊपर, जो बीमार है उसके ऊपर रखे प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि आप हर एक को प्रभु छुए प्रभु, हर एक को प्रभु आप सामर्थ और शक्ति से भरे, ताकि वो उठ के प्रभु बीमारी को प्रभु खत्म कर सके, अपने शरीर में से प्रभु उन सारी बीमारी को खत्म कर सके आपके आशीष के द्वारा प्रभु, आपकी शक्ति के द्वारा प्रभु आप काम करें हर एक के जीवन में प्रभु। आप मांगते हैं प्रभु अपना लहू से प्रभु उन सारे लोगों को शुद्ध करे, आपके पवित्रता से प्रभु उन सारे लोगों को प्रभु बलवान करे परमेश्वर के पिता। हम मांगते हैं प्रभु उन सारे लोगों को प्रभु जो हमारे शालोम कलीसिया के सदस्य हैं और इस धरती के हर एक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हो प्रभु। आप इन सब को प्रभु अपनी चंगाई और सामर्थ शक्ति से भरे प्रभु, ताकि इस रोग महामारी से लड़ने के लिए उनके अंदर शक्ति आए परमेश्वर। मेरे महान पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे जिन लोगों का कर्जे का हफ्ता भरना है प्रभु, हफ्ता भरने के लिए आर्थिक रीति से मदद करे और उन्हें कर्जे से छुटकारा दे। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है हमारे सालों में। जिन लोगों की कर्जे है और हफ्ता भरना मुश्किल हो गया, उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो हफ्ता कहाँ से भरी, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सारे लोगों को मदद करे, उनको इस कर्जे से मुक्त करने के लिए मदद करे, और जो भी उनका हफ्ता है वो जल्द से जल्द भरकर और इस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। इस दिनों परमेश्वर जिस तरह से लोग इस आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर, वो काफी गंभीर है परमेश्वर। लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है इस ऐसे समय में परमेश्वर। जो आर्थिक स्थिति का प्रभु कर्जे का बोझ है प्रभु, उन पे दबाव है प्रभु, कर्जे के बोझ से दबे है परमेश्वर। उन सारों को प्रभु, उन सारों सदस्य को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके भीतर वो काम करे परमेश्वर, कि उनके कर्जे का छुटकारा हो सके प्रभु। उन सारों कर्जों वालों को प्रभु मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से कर्जे मुक्त हो जाए परमेश्वर। उनके जीवन के हर एक कर्जे प्रभु मुक्त हो जाए प्रभु, और जिनका हफ्ता भरना बाकी है प्रभु, उनको ही प्रभु आप आर्थिक तरीके से मदद करें प्रभु। आप जानते हैं प्रभु इसकी जरूरत क्या है परमेश्वर, उस जरूरत के हिसाब से प्रभु उसकी मदद करें परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, ये चीज बहुत कठिन है परमेश्वर, ऐसे समय प्रभु किसी का कर्जा देना परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारों को प्रभु आर्थिक परिस्थिति में मजबूत करे, ताकि वो अपने कर्ज जल्द से जल्द चुकाए और प्रभु इस कर्जे से छुटकारा पाए। बेटा हम मांगते हैं, आपका आशीष मांगते हैं इन सारे सदस्यों को प्रभु जिन्होंने कर्जे लिए हैं प्रभु, और इस समय वो भर नहीं पा रहे परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु उन सारों को प्रभु आपका आशीष प्रभु उसके ऊपर उठे, ताकि उन सब लोग प्रभु कर्जे से मुक्त हो जाए परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु आपकी दया दृष्टि उनके ऊपर सदैव बना रखे परमेश्वर। ये मेरे महान परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों को प्रभु अच्छी सेहत में रखे और उनकी रक्षा करे। ये भी एक गंभीर विषय है, और हमारे बच्चों की प्रभु रक्षा करे और उनको अच्छा सुरक्षा कवच बनाए रखे। इनके साथ प्रभु हमेशा रखे। हम एक विषय में एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे जो शालोम के बच्चे हैं प्रभु, उनको अच्छी सेहत रखे परमेश्वर। प्रभु इस महामारी के दौरान प्रभु हमारे कोई भी बच्चे को प्रभु इस बीमारी को प्रभु छू ना पाए प्रभु, ऐसा प्रभु सुरक्षा कवच प्रभु आप उनके जीवन में बनाए रखे परमेश्वर। और हमारे मांगते हमारे शालोम के हर एक सदस्य को, हर एक बच्चे को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपके इस शालोम के बच्चे को प्रभु आप आशीष करें प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आप सुरक्षा कवच बना के अपने साथ रखे परमेश्वर। और मांगते हैं प्रभु इनके जीवन में प्रभु आपकी संगत हो परमेश्वर, आपकी सोबत हो परमेश्वर, और हर एक तरीके से हर एक रीति से प्रभु बीमारी से प्रभु आप बचाए रखे परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, इन बच्चों का प्रभु आप बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। इन बच्चों को प्रभु आप सुरक्षित रखे, आपका सुरक्षा का हाथ प्रभु इन सारे बच्चों के, शालोम के सारे बच्चों के ऊपर रखे परमेश्वर। महान परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे मिशनरी भाई बहन हैं, उनके ऊपर प्रभु की दया का हाथ बना रहे हैं, और प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में वो सदा बने रहें, और प्रभु उन सबको अच्छे से हाथ दे। हमारे मिशनरी भाइयों को हम मांगते हैं कि उनके जीवन को प्रभु आशीष करे, और उनके जीवन को प्रभु हर एक
बीमारी से और हर एक परेशानी से बचाए रखे हमारे मिशनरी क्षेत्र के भाई बहन। क्यों ना हम एक साथ होकर इसके ऊपर प्रार्थना करें। प्रभु हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, हमारे जो मिशनरी क्षेत्र के भाई बहन है परमेश्वर, उन सारों को प्रभु, इनके ऊपर प्रभु आप अपना दया का हाथ बनाए रखे प्रभु। इन सारों को प्रभु आपकी उपस्थिति में निरंतर बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करें। हे पिता, हम मांगते हैं प्रभु हमारे सारे मिशनरी भाई बहनों को परमेश्वर, इस वक्त वो भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस महामारी के दौरान प्रभु वो भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु आप उनके ऊपर अपना दया का हाथ बनाए रखें और उनकी उपस्थिति में प्रभु आप सदैव रहे परमेश्वर, उनके साथ प्रभु आप सदैव रहे परमेश्वर। पिता मांगते हैं प्रभु उनका जीवन प्रभु आप बहुतायत से आशीष करें परमेश्वर। पिता मांगते हैं प्रभु उनको ही भी प्रभु अच्छी सेहत दे प्रभु, वो भी जिस तरीके से गुजर रहे हैं प्रभु इस कठिन परिस्थिति से प्रभु उनको संभाल के रखना परमेश्वर, उनकी रक्षा करना परमेश्वर, उनको अच्छी सेहत प्रदान करना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सेहत सिर्फ आपसे ही आती है और कहीं से नहीं आती परमेश्वर। जो आपने दी हुई सेहत है प्रभु कभी नष्ट नहीं होती है, न कभी खराब होती है परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु आप सेहतमंद उनको हर वक्त बनाए रखे परमेश्वर, उनके बीमारी को प्रभु उनको कोसों दूर रखे परमेश्वर, उनको बीमारी छू ना पाए परमेश्वर। ऐसा सुरक्षा कवच प्रभु उन मिशनरी भाई बहनों के ऊपर बनाए रखे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, ये प्रार्थना करता और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शालम के और मिशन क्षेत्र के सभी लोगों को प्रभु के हाथ में सौंपे और सभी को आशीष, शांति और आनंद से काम में सफलता दे। क्यों ना हम एक साथ होकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हमारे मिशन क्षेत्र को सभी लोगों को प्रभु के हाथ में सौंपे और आशीष और शांति और आनंद का उनके जीवन में हम मांगे। क्यों ना हम एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शालम के मिशन क्षेत्र के हर एक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आप उनके जीवन को प्रभु सुख और शांति से भरे परमेश्वर, आपका आशीष से भरे परमेश्वर, और मांगते हैं प्रभु आनंद से भरे परमेश्वर। इन दौरान प्रभु आनंद और प्रभु उत्साह होने के लिए प्रभु वजह नहीं है, लेकिन प्रभु आप हो हमारे जीवन में प्रभु, यही हमारी वजह है प्रभु कि हमें प्रभु अनंत काल का जीवन प्राप्त होने वाला। इस खुशी से प्रभु हम आपकी संगत आनंद से रहेंगे प्रभु और शांति से रहेंगे परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु इस समय प्रभु कुछ नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ है प्रभु, बहुत कुछ है परमेश्वर। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी शांति प्रभु आप में है प्रभु, हमारा आनंद प्रभु आप में है प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को प्रभु आप छू ले परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु आप आशीष करें, हर एक के जीवन में प्रभु आप शांति प्रदान करें प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु आप बहुतायत से प्रभु और काम करने में फलदायी बनाए परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु इस दौरान प्रभु महामारी के समय प्रभु उन सारों को प्रभु जो निराश हुए लोग हैं प्रभु, जो हताश हुए लोग हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आप शक्ति प्रदान करें, उन सबको प्रभु आप सामर्थ्य प्रदान करें। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन हर एक सदस्य को प्रभु जो शालम कलीसिया में अपना जीवन बिता रहा है प्रभु, आपकी संगत में जीवन बिता रहा है परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपता हो परमेश्वर। आप उनके जीवन में काम करें प्रभु, उनके जीवन को प्रभु हर एक तरीके से आप बचा के रखें परमेश्वर, इस महामारी से बचा के रखें परमेश्वर। ये मेरे पिता में प्रार्थना करता हो इन सारों को प्रभु आप छू ले परमेश्वर, इन सारों को प्रभु आप अपने हाथों में लेकर प्रभु चलाए परमेश्वर। हर एक को प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष दे प्रभु और उनकी संगत आप चले परमेश्वर। ये मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। क्यों ना हम एक साथ होकर इन सभी को प्रभु को धन्यवाद दे कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुने है और उसके पर काम करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर छोटा समय प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने भी जो प्रार्थना निवेदन किया है प्रभु, इन सारों को प्रभु आप उत्तर देने वाले परमेश्वर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी हमने विनती प्रार्थना कही है इन सबका उत्तर प्रभु आपने दिया है प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु और हृदय से दिया है प्रभु। किसी को कमी घटी हो तो भी पूरी की है परमेश्वर, ऐसा विश्वास हम करते हैं परमेश्वर। ये मेरे महान परमेश्वर इन निवेदन प्रार्थना को हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु, आप इसके ऊपर काम करें प्रभु, आप इसके ऊपर कार्य करें। मेरे महान परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। शुक्रवार की ऑनलाइन सेवकाई में सबका स्वागत करता हूँ। जैसे हमने शुक्रवार की सेवकाई के लिए प्रार्थना किया और शालोम के सदस्य के लिए प्रार्थना किया, अब हम प्रार्थना करेंगे शालोम की सेवकाई के लिए। तो पहला हम प्रार्थना करेंगे
कि प्रभु को धन्यवाद दे कि इस महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा आशीषित किया है। तो उसके लिए हम एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। सचमुच प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु। आप ही हमें संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद करते। इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा प्रभु आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपके प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु, आपके प्रभु स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की जय जयकार करते। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति हो प्रभु। अब हम दूसरा प्रार्थना करेंगे रविवार की ऑनलाइन सेवकाई के लिए, जैसे कि आराधना की सेवकाई के लिए जिसका उनका रिकॉर्डिंग करना है, एडिटिंग करना है और अपलोड करना है। ये सारी प्रक्रिया सब अच्छे से ऑनलाइन सेवकाई में होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। सचमुच प्रभु आप अच्छा परमेश्वर है प्रभु, आप सभी से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते जैसे ऑनलाइन की आराधना की सेवकाई के लिए प्रभु, जैसे प्रभु रविवार की सेवा चलती है प्रभु, और उसमें पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जो ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा प्रभु जैसे रिकॉर्डिंग करना है प्रभु, अपलोडिंग करना है प्रभु यीशु, और प्रभु संपादन करना है प्रभु। ये सारी प्रक्रिया को प्रभु अच्छे से होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो भी प्रभु ये सभी काम कार्य करते हैं प्रभु, उनको प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप उन्हें चला पिता परमेश्वर प्रभु, और अच्छे से रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग प्रभु और एडिटिंग होने के लिए प्रभु आप सहायता करें। सभी अच्छे से होने के लिए प्रभु आप मदद, कोई भी गड़बड़ी ना हो प्रभु, आप मदद करें प्रभु, आप सहायता करें। ये पिता यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आइए हम तीसरा प्रार्थना करें, जैसे बुधवार की घर कलीसिया की सेवकाई के लिए सही निर्णय लेने के लिए प्रभु अगुओं को बुद्धि और समझदारी दे। तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें सारे अगुओं के लिए, जैसे उनको बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे और उन्हें समझदारी दे। तो उनके लिए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। बुधवार की ऑनलाइन सेवकाई के लिए जैसे प्रभु अगुआ है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। इस घर कलीसिया को चलाना है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक अगुआ को प्रभु आपका बुद्धि ज्ञान से प्रभु भर प्रभु, उन्हें समझदारी से प्रभु तू भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि बुद्धि ज्ञान प्रभु आप ही देने वाला परमेश्वर है, ताकि पिता ये बुधवार की घर कलीसिया अच्छे से चले प्रभु। आप उन्हें मदद करें प्रभु, आप सहायता करें पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद यीशु। आइए हम चौथा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें वचन के लिए हमारे संपादक और वरिष्ठ अगुवे जब परमेश्वर के वचन को बांटते हैं तो परमेश्वर उन्हें वचन की तैयारी करने के लिए अगुवाई करे और उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को स्पर्श करे। तो उसके लिए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वचन के लिए प्रभु, जब हमारे संस्थापक प्रभु जो वरिष्ठ अगुवा है पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें प्रभु आप ले पिता परमेश्वर, जो वचन को बांटते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दे प्रभु, आप उन्हें ज्ञान दे पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु लोग वचन को प्रभु बांटते हैं पिता परमेश्वर, तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और अधिकार से वह तैयारी करने के लिए प्रभु आपने सहायता कर प्रभु, आप उन्हें मदद कर पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु हमारे अगुवे वरिष्ठ प्रभु जो भी वचन को बांटते हैं प्रभु, वो वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों से प्रभु बातें कर दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें प्रभु, उस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम कर पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु हमारे संस्थापक और वरिष्ठ अगुवे
इनको अच्छे रीति से वचन देने के लिए प्रभु, और प्रभु उनको तैयारी करने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद करें, आप सहायता करें, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दें। यीशु मसीह आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु। आइए हम पांचवा प्रार्थना करें। सियोम के सदस्य और घर कलीसिया के अगुवों के लिए प्रभु उन्हें सेवकाई करने के लिए अपनी बुद्धि और समझदारी से भरे। तो उनके लिए हम एक साथ मिलकर आओ जुट के हम प्रार्थना करें। पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। सीओएम के सदस्यों को प्रभु आपके चरणों में रखते पिता परमेश्वर, आप उन्हें ले पिता, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से प्रभु आप भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे प्रभु सीओएम के मेंबर है और घर कलीसिया के प्रभु अगुवे, उनको भी प्रभु आपके चरणों में रखते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दोनों को प्रभु आप, दोनों सदस्य को जीवन में आप काम कर प्रभु, अपनी बुद्धि ज्ञान से प्रभु उन्हें भर दे प्रभु, अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दे प्रभु, ताकि प्रभु उन्हें सेवकाई करने के लिए प्रभु अच्छे से सेवकाई करने के लिए आप उन्हें मदद मिले पिता परमेश्वर। ऐसा प्रभु उनके जीवन में आप काम कर, पवित्र आत्मा आप उन्हें छू ले पिता परमेश्वर। और प्रभु दोनों प्रभु सदस्यों के सदस्य और घर कलीसिया के अगुवों को प्रभु आप सहायता करें प्रभु, और उन्हें बुद्धि और ज्ञान से प्रभु कर दे। ये विनती प्रार्थना यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु। आइए हम छठवा प्रार्थना करें मिशन की सेवकाई के लिए। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारी मिशन की सेवकाई को प्रभु आशीषित करे, और हमारे भाई संतोष गिम्बल, वर्षा गिम्बल और श्रीमान दशरथ तोड़कर और श्रीमती मंदा तोड़कर और डेविड सूर्यवंशी और चंदा सूर्यवंशी को प्रभु अपनी सेवकाई करने के लिए बुद्धि ज्ञान से भरे और उनका मार्गदर्शन करें। तो हम प्रार्थना करेंगे जो मिशन की जो सेवकाई करते हैं, जो सदस्य, उनका जो भी आप जो नाम लिया है, तो सभी नाम को याद करते हुए हम लोग उनके लिए बुद्धि ज्ञान और उन्हें मार्गदर्शन में चलाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। तू ही महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है राज प्रभु, इस पूरे संसार भर में पहले पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे प्रभु हमारे मिशनरी प्रभु जो संतोष गिम्बल, वर्षा गिम्बल है पिता, और डेविड सूर्यवंशी और चंदा सूर्यवंशी है प्रभु, और श्रीमान दशरथ तोड़कर और मंदा तोड़कर प्रभु, जैसे वो ये मिशन सेवकाई वो चलाते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन सभी को प्रभु आप छू ले प्रभु, आप उन्हें अच्छी सेहत दे प्रभु, और आपका सुरक्षा कवच से प्रभु उन्हें ढाके रखे पिता परमेश्वर प्रभु। और इन सभी को प्रभु आपका बुद्धि ज्ञान से प्रभु भर दे पिता परमेश्वर प्रभु, और उन्हें प्रभु जो मिशन की सेवकाई दिया गया है प्रभु, और उस सेवकाई को प्रभु चलाने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद कर प्रभु, उन्हें मार्ग बता प्रभु, उन्हें मार्गदर्शन से प्रभु तू भर दे पिता प्रभु। सभी को ले प्रभु, और तेरा राज्य प्रभु बढ़ते जाए पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। आइए हम सातवां प्रार्थना करें। प्रार्थना करें हमारे संडे स्कूल की सेवकाई के लिए। प्रभु सभी बच्चों को आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए मदद करे। तो उसके लिए आइए हम एक साथ मिलकर हम संडे स्कूल के सेवकाई के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। संडे स्कूल की सेवकाई को प्रभु आपके चरणों में रखते प्रभु। जहाँ जहाँ संडे स्कूल चलती है प्रभु, वहाँ पर प्रभु आपका आशीष रहे पिता परमेश्वर, और सेवकाई में प्रभु आप मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे ऑनलाइन सेवकाई चल रही है प्रभु, आप मदद करें, आप सहायता करें, और सभी बच्चों को प्रभु आप ले प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान से प्रभु आप भरे प्रभु,
सभी बच्चों को प्रभु आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए आप उन्हें मदद करें, आप उन्हें सहायता करें। वचन के द्वारा प्रभु, गीतों के द्वारा प्रभु बच्चों से बातें करें पिता परमेश्वर। और प्रभु इस सेवकाई में प्रभु हर एक बच्चे आत्मिक रीति से बढ़े पिता परमेश्वर। और जो भी ऑनलाइन प्रभु संडे स्कूल चलती है उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो पिता परमेश्वर। संडे स्कूल की सभी सेवा अच्छे से चलने के लिए प्रभु, संडे स्कूल की सेवा अच्छे से चलने के लिए प्रभु तू मदद कर, तू सहायता कर पिता परमेश्वर। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता प्रभु, आमीन। धन्यवाद यीशु। आइए हम 8वां प्रार्थना कर रहे, यह आखिर का प्रार्थना है। हम प्रार्थना करें कि आखिर में प्रार्थना करें हमारी ऑनलाइन सेवा के द्वारा सारा आदर और महिमा प्रभु को मिले और उसका राज्य बढ़े। तो उसके लिए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते। पिता आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु ये ऑनलाइन सेवा चल रही है पिता परमेश्वर प्रभु, ये ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा प्रभु आपको प्रभु सारा आदर मिले पिता परमेश्वर और सारी महिमा प्रभु आपको मिले पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करते पिता प्रभु, क्योंकि प्रभु इस ऑनलाइन की सेवा के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु आप आशीषित करते हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते। आज जैसे प्रभु आपका सारा आदर और सारी महिमा आपको मिले, उसी प्रकार प्रभु आपका राज्य प्रभु बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। यह आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आप ले प्रभु ये ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा प्रभु आपका राज्य बढ़े प्रभु, और आपके लोगों का जो विश्वास है वो प्रभु ठंडा ना पड़े पिता। इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु उन्हें प्रभु आप आशीषित करें प्रभु, उन्हें उत्तेजित करें पिता परमेश्वर, और इसी प्रकार आपका राज्य बढ़ते जाए पिता। ये विनती प्रार्थना यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम सारे विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। पिता आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। तेरी स्तुति करते प्रभु। जैसे प्रभु हमने ये ऑनलाइन सेवकाई के लिए प्रार्थना किया है पिता परमेश्वर प्रभु, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। जैसे हमने शुक्रवार की सेवकाई के लिए प्रार्थना किया प्रभु, और शालोम के सदस्य के लिए प्रार्थना किया प्रभु, और शालोम की ऑनलाइन सेवकाई के लिए हमने प्रार्थना किया प्रभु, और मिशन क्षेत्र के लोगों के लिए और जो मिशन सेवा करते हैं उनके लिए हम लोग ने प्रार्थना किया प्रभु। सभी प्रार्थना विनती प्रभु आपके चरणों में रखते प्रभु। आप प्रभु आशीषित करिए प्रभु, और आपने आशीषित किया है प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते, और हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, के लिए भी प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु, आगे भी प्रभु आप हमें अगुवाई करें प्रभु, और प्रभु आपके वचनों में प्रभु और आपके प्रार्थना में प्रभु, आपके सेवकाई में हम सभी को बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। और प्रभु इस कोरोना का प्रभु जो महामारी चल रही है प्रभु, उसे अपने लोगों को पिता और इस देश को प्रभु आप बचाए रख प्रभु, आपका सुरक्षा कवच से प्रभु ढाक के रख प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला, आगे भी प्रभु आप हमें अगुवाई करें, और आपका आशीष हम सभी के ऊपर ले पिता। यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन।